जय हिंद दोस्तों। आप सबको मैं नमस्कार करती हूँ। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं श्रद्धा मर्डर केस के बारे में। और उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ ताकि ये बात आज का जो यूथ, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट जो यूथ है, उनको भी थोड़ी जानकारी हो इसके बारे में कि गलतियां कैसे एक के बाद एक होती जाती है। अब देखो, इस वीडियो में आपका जो भी हुआ है, श्रद्धा केस में आपका जो भी हुआ है, उस लड़के ने इतनी बुरी तरह से देखो मारा है। वो एक अलग बात है कि उसने मार दिया, एक क्राइम उसने कर दिया, लेकिन वो क्राइम करने के बाद जो उसने बर्बरता दिखाई है, वो मुझे नहीं लगता कि एक सही, एक सेंसिबल दिमाग वाला व्यक्ति कभी कर सकता है। लेकिन उससे भी पहले बात ये है कि वो श्रद्धा की मौत से पहले की जितनी भी कहानी है, इन 2-3 सालों की जो भी कहानी है, कि उसमें श्रद्धा से गलतियां कहाँ कहाँ हुई है, थोड़ी सी जरा इस पे चर्चा करेंगे हम। देखो, कहानी की शुरुआत कैसे होती है। ये शुरुआत होती है आपकी 2018 के आसपास, ठीक है। 2018 में श्रद्धा, जिसको आप देख पा रहे हो, और ये उसका सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड आपका आफताब, ठीक है। अभी इनके बारे में नहीं बात करेंगे। 2018 में ये दोनों डेटिंग ऐप के जरिए एक दूसरे से मिले। कई बहुत टाइम तक जिस तरह से न्यूज़ आ रही है, इस लड़के ने इमोशनली इसको बहलाया फुसलाया। ये दोनों आपस में, देखो डेटिंग ऐप आप सभी जानते हो कि वहाँ पे वर्चुअली आप एक दूसरे से बातें करते हो, चिट चैट करते हो, और उसके बाद आप फिजिकली डेट पे जाते हो, यानी कि एक दूसरे से मिलते हो, एक दूसरे के बारे में जानते हो। जिसमें मेरा जो मानना है, मैं ऐसे कोई ब्लेम नहीं करूँगी कि 99 तो चलिए नहीं कहिए, बट 98% वहाँ पर लोग जो होते हैं, जो मेरा खुद का मानना है, ये गलत भी हो सकता है, वो आपके सिर्फ वहाँ पर अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं। मुझे नहीं लगता, अभी देखो आज तक तो कोई ऐसा केस मैंने देखा नहीं है कि वहाँ पर आए और उन्होंने अपने जीवन के हमेशा साथ रहने या खुशी से जीने का फैसला लिया हो। वहाँ पर जिनके पास खाली टाइम होता है, बस वही लोग मेरे को लगता है आते हैं। ठीक है, ये मिल गए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों आपका, श्रद्धा जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, लड़का भी आपका वहीं से। ये दोनों श्रद्धा जो है वो पालघर से थी, पालघर में रहती थी। उसके बाद ये जॉब के सिलसिले में मुंबई आकर रहने लगे। उसकी कहानी अभी मैं आपको बताती हूँ। जब ये दोनों साथ में थे, दैट मीन्स एक दूसरे को डेट कर रहे थे, उसके बाद ये जॉब के कुछ टाइम बाद मुंबई में लिविंग रिलेशनशिप में आकर रहने लगे। यानी कि लिविंग रिलेशनशिप समझ लो कि बस आपके, एक तरह से कहो, जो आज के सो कॉल्ड, वही मैं बात करी हूँ, इंटेलिजेंट यूथ को लगता है कि फांसी का फंदा होता है एक शादी। उसके बिना आप शादी, एक तरह से कहो कि एक शादीशुदा कपल के वो सारे सुखों का अनुभव करते हो, एक साथ रहते हो, खाते हो, पीते हो, घूमने जाते हो, हर एक चीज़ करते हो। बस ये है कि आप एक रिश्ते में खुद को नहीं बांधना चाहते, आप उस रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते, और ना ही दुनिया की नज़रों में उसको जाहिर करना चाहते हो अपने रिश्तेदारों को कि भाई हमारी शादी हो चुकी है, या फिर हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। तो चोरी छुपे एक तरह से वो लिव इन में रहते हैं, रिश्तेदारों से चोरी छुपे, और बाकी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये लिविंग में रहते थे। उसके बाद अब श्रद्धा देखो इसको लेकर सीरियस थी। वो चाहती थी कि लिव इन में रहना, एक दूसरे को समझना, वो कोई डियर एक बहस का मुद्दा नहीं है। श्रद्धा चाहती थी कि इस रिश्ते को एक नाम दिया जाए ताकि ये जीवन भर के साथी बन चुके, क्योंकि उसको अभी तक इस लड़के की, एक तरह से कहूँ, मानसिक स्थिति का या इसकी धोखेबाजी का एहसास नहीं हुआ था। इनका झगड़ा होता था, जो कि हर रिश्ते में, वो चाहे आपका एक शादी के बंधन में बंधा हो या वैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, झगड़े हर किसी में होते हैं। और अगर सेंसिबल इंसान है तो वो उनको सोल्व भी कर लेते हैं बड़े प्यार से, ठीक है। अगर एक दूसरे में प्यार है तो झगड़े कैसे भी हो वो बहुत ही नरमाई से सुलझाए जा सकते हैं, ये मेरा मानना है। श्रद्धा ने अपने घर पर बता दिया अपनी माँ को। और उससे पहले थोड़ी सी कहानी ये जान लो कि इनके माता पिता जो है वो अलग रहते थे, श्रद्धा अपने माँ के साथ रहती थी। अब देखो, आज का अगेन मैं यूज कर रही हूँ, यूथ जो है रियल, उसमें मैं और आप हर कोई आ जाता है जिसके अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं होती है। अब मुझे नहीं पता कि आज के यूथ में ये बात कहाँ से आ गई है कि वो खुद को अपने माँ बाप से ऊपर समझने लगे हैं। आप एक बात ये समझिए कि अगर हमारे माँ बाप, हमारे बड़े हमें कोई चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो उसको
एकदम कोई नहीं कहता कि आप एकदम से उस चीज़ को मानिए, लेकिन उनकी बातों को इग्नोर मत करो, उनकी बात को समझने की कोशिश करो कि जिस चीज़ के लिए वो हमें रोक रहे हैं उनके पीछे उनका मोटिव क्या है, ठीक है। क्योंकि हमसे ज़्यादा दुनिया उन्होंने देखी है, हमको पाला उन्होंने है, और फिर आज का यूथ फिर किस बेस पे अपने आप को उनसे बड़ा, उनसे ज़्यादा समझदार समझने लगा है। श्रद्धा की माँ ने अपोज किया कि नहीं, वो लड़का जो है वो आपके लिए सही नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। श्रद्धा ने अगेन, जैसे आप देख सकते हो, नोट भी है, ठीक है, उसका ये सारी शुरुआत जो मैंने आपको बताई डेटिंग ऐप से मिली। 2019 में वो लिव इन में रहने लगे एक किराए के मकान में, ठीक है, ओके। उसके बाद दोनों वहां से, ये अलग कहानी है, उससे पहले उनकी माँ की देखती है। उसने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं अभी क्या हूँ, बालिग हूँ, ठीक है, 25 साल मेरी एज हो चुकी है और मुझे अपने फैसले लेने का अधिकार है, इसलिए आज से आप समझना कि आपकी कोई बेटी नहीं है। और ये कहकर एक तरह से कहो तो हमारी देशी लैंग्वेज में श्रद्धा घर छोड़कर चली जाती है और वो आफ्ताब के साथ अब रहने लगती है। उसकी माँ भी गुस्से में आकर एक दो बार तो उसको मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे अपने सारे रिश्ते नाते एक तरह से तोड़ देती है। लेकिन उनको पता होता है उसके किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए कि हाँ भाई, ये आज के टाइम पे क्या कर रही है, कहाँ रह रही है। लेकिन होता क्या है इवेंचुअली डियर कि 2020 में, ठीक है, उसकी माँ का निधन हो जाता है। श्रद्धा को ये बात बाद में पता चलती है, ठीक है, वो जाती है अपनी माँ के अंतिम संस्कार में उनकी मौत के बाद, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वो ऐसे अपने पिता से एक दो बार उसकी बात होती है, लेकिन वैसे उनका कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती। यही श्रद्धा की मैं मानती हूँ डियर की सबसे बड़ी गलती है कि आप एक ऐसे इंसान जिसको आप डेटिंग ऐप से जानते हो, जो आपके साथ लड़ाई झगड़ा करता है, आपको मारता पीटता है, उसके बाद भी आपकी आंखें जो है वो नहीं खुली। आप प्यार में, देखो, प्यार में अंधे होते हैं, लेकिन डियर प्यार में अंधे वही होते हैं जिनको यकीन होता है कि सामने वाला आपके प्रति जो है वो बिल्कुल लॉयल है, आपको उस पर 100% यकीन है। और ना भी हो डियर, लेकिन अपने माँ बाप को छोड़कर, उनसे रिश्ता तोड़कर आप दूसरा रिश्ता बनाने जा रहे हो और सोच रहे हो कि वो नहीं टूटेगा, तो यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा गलत हो। अगर आप अपने उस रिश्ते को तोड़ सकते हो तो आप दूसरे रिश्ते को किस समझ से निभा सकते हो, या फिर मुझे नहीं पता कि ये श्रद्धा ने, यहाँ पे मैं मानती हूँ कि इसकी गलती ये थी कि अपने मम्मी पापा से उसको कांटेक्ट में रहना चाहिए था, भले ही वो जितने भी नाराज़ हो। अगर उसको लगता था कि ये इंसान सही है तो उनको उनके साथ रहकर मनाने की कोशिश करती, लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या, उसके माँ बाप सही निकले, ये आदमी सही नहीं निकला, ठीक है, उसके लिए, और इसका खामियाजा उसको अपनी मौत से चुकाना पड़ा, ठीक है। उसके बाद 2020 के बाद ये अपने पापा को भी बताती है, इसके पापा भी जो है वो अपोज ही करते हैं, वो भी नहीं मानती है, बट उनसे उसकी पहले ही ऐसी कुछ बात नहीं होती थी। तो ये दोनों अब अच्छी जॉब के सिलसिले में दिल्ली आ जाते हैं, और दिल्ली में ये आपके पहले आते हैं पहाड़गंज इलाके में, ठीक है। ये आपकी बात होती है 8 मई के आसपास की, ठीक है। 8 मई को ये दोनों मुंबई से दिल्ली आते हैं, एक दो दिन ये होटल में रुकते हैं, उसके बाद ये महरौली में आपका एक किराए पे फ्लैट ले लेते हैं, जिसमें दोनों अगेन लिव इन में रहते हैं, यानी कि एक साथ रहते हैं। अब 10 ही दिन हुए थे, इनके बीच में डेली इतना झगड़ा होने लगा, क्योंकि श्रद्धा को भी और इस लड़के ने जो बताया है एक दूसरे पर शक था कि ये दोनों कहीं और किसी, वो मतलब श्रद्धा जो है वो किसी और लड़के से बात करती है, और जो आफ्ताब है वो श्रद्धा बोलती थी कि कई सारी लड़कियों के साथ उसके अफेयर है। आफ्ताब का तो कंफर्म भी हुआ है कि उसने बहुत सारी लड़कियों से और भी बात की थी। इन बातों पे और श्रद्धा चाहती थी कि अब ये दोनों शादी कर ले, लेकिन वो बिल्कुल अपोज था, वो शादी नहीं करना चाहता था। और यहीं पे श्रद्धा को इंडिकेशन मिल जाना चाहिए था कि ये लड़का आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। इन दोनों के झगड़े होते थे, और 10 दिन के बाद ही, यानी कि 18 मई को ही झगड़ा इतना बढ़ गया, श्रद्धा के साथ इन्होंने क्या कर दिया, श्रद्धा के बिल्कुल छाती पर बैठकर उसका गला दबा दिया, ठीक है, बिल्कुल मार दिया। और तब तक गला दबाता रहा जब तक कि वो मर नहीं गई। इसको लगा पहले देखो इंटेंशन इसका नहीं था, झगड़ा हुआ, इसने गला दबाया, इसको लगा कि वो बेहोश हो गई है, बट इवेंचुअली वो मर चुकी थी उस टाइम पे। उसके बाद की हैवानियत जो है इसकी एक तरह से कहो कि रंग लाती है। अब ये बैठा रहा, क्योंकि इसका इंटेंशन तो था नहीं ऐसा कि मैं इसको मारूंगा और ऐसे ऐसे अपना पूरा वो करूंगा।
दूसरी बात मैं यहाँ पे कहूँगी, इसने मार दिया, उसके बाद ये उसको बाथरूम में ले गया, ठीक है, वहाँ पे कुछ देर वो रही और ये आके अपना आराम से सो गया। इसने खाना वाना ऑर्डर किया, ठीक है, वो नेक्स्ट डे की बात अब हम आगे करेंगे। उससे पहले आज का जो यूथ है डियर, या फिर यूथ भी ना कहो, आज की हर एक जनरेशन ही ना, ये वेब सीरीज हो गई, अलग अलग तरह की जो OTT प्लेटफॉर्म आपका सो कॉल्ड चला है दुनिया भर की, उसमें ये क्राइम सीन्स दिखाते हैं, उसमें ये गाली गलौज, मतलब आप OTT पे कोई भी सीरीज आज की, और मैं स्पेशली प्रकाश डालूंगी कि इंडियन सीरीज, इतनी दुनिया भर की गालियां होती, मतलब क्या क्या मतलब है इस बात का, इसके बाद क्या, इसके अलावा क्या, गालियों के अलावा मुझे समझ नहीं आएगा वो। इन सब से आपके माइंड पर एक्चुअल में साइंटिफिक रिसर्च है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आप जिस तरह का कंटेंट देखते हो, आपकी जो मानसिकता है वो बिल्कुल उसी तरह की हो जाती है, ठीक है। और वही बात है डियर, जो आज के टाइम पर जानवरों को मार सकता है, उनको मार के खा सकता है, तो इंसानों में तो वही हड्डी वही मांस है, उनको वो काटने में क्यों हिचकिचाएगा जब वो आज का टाइम पे जानवरों को मार के खा रहा है। आप खुद ही सोचिए। तो सीरीज देखकर, उसने सीरीज देखी हुई थी, उसको पता था कि अब इस लाश को मैं, जो श्रद्धा की लाश थी, उसको ऐसे तो मैं ठिकाने नहीं लगा सकता, भाई फ्लैट में रहता था, आसपास पड़ोसी थे, सब थे, बट उसको एक बात का गुमान था कि कोई नहीं जानता था, इनसे कोई मिलने नहीं आता था इनकी परमिशन के बिना। श्रद्धा के बारे में इसको एडवांटेज ये था कि उसके घर वालों के इसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। श्रद्धा की केवल उसकी एक आध दोस्त से बात होती थी, वो भी आपको पता ही है, दोस्तों से डेली बेसिस पे आपकी बात नहीं होती। इसको पता था कि कोई नहीं आएगा, मेरे घर से कोई बिना बताए नहीं आएगा, पड़ोसियों से वैसे मेरा कोई मतलब नहीं है, तो उस घर में ये खुद को बड़ा सेफ फील कर रहा था उस लाश के साथ। इसने फिर सोचा कि उसको ठिकाने कैसे लगाया जाए। इसने अगले दिन, ठीक है, ये उठा, अगले दिन ये आरी लेकर आया, इसने एक फ्रिज ऑर्डर किया, फ्रिज वाला फ्रिज देने आया, 300 लीटर का वो फ्रिज था, बट उसने उसको अंदर नहीं आने दिया। क्यों अंदर आने नहीं दिया? क्योंकि बाय चांस स्मेल वगैरह या फिर उसको कुछ दिख जाए, इस वजह से इसने अंदर से, क्योंकि फ्रिज में ऐसा कुछ करना नहीं होता, आपको स्विच ऑन करना, स्विच लगाना होता है, ऑन करना होता है और फ्रिज आपका चालू, ठीक है। आरी लेकर आया, अब ये श्रद्धा के टुकड़े करने लगा, क्योंकि इसको वो टुकड़े एक साथ फेंकता। इसको सारी चीजें पता थी, सीरीज में इसने सारी चीजें देखी हुई थी। एक एक करके अब ये टुकड़े करने लगा, और बोला जाता है कि 35 से ज़्यादा इसने टुकड़े किए थे। ये वो जो कूड़े वाली थैली होती है काले रंग की, वो लेकर आया, उनमें टुकड़े भर भर के ये अपने फ्रिज में स्टोर करने लगा। जो इसको फेंकने होते थे उनको ये फ्रीज़र में रख देता था, ठीक है, ताकि वो फ्रीज हो जाए और स्मेल ना करे। और नीचे भी इसने सारे भरे होते, उसी में इसका खाने पीने का सारा सामान, इसका दूध, इसका ब्रेड, इसके अंडे, सारी चीज़ें उसी में ही थी, उसी से लेके खाता था। हालांकि खाना ये आपका ऑनलाइन ऑर्डर करता था एक जोमेटो नाम की, ठीक है, साइट से, ओके, ऐप से। उसके बाद इसने क्या किया, अब धीरे धीरे इसने, महरौली आपने देखा होगा, जितने भी जानते होंगे दिल्ली वाले, कि जंगल वाला इलाका है, ठीक है। पहले दिन ये रात को 2 बजे निकला, एक छोटी थैली लेकर, छोटे छोटे टुकड़े लेकर, ताकि किसी को ज्यादा शक ना हो। 2 बजे ये महरौली के जंगल में, ज्यादा आगे नहीं गया, क्योंकि जंगल में आपको बताया जंगली जानवर काफी सारे रहते हैं, कुत्ते वगैरह, तो काफी अनसेफ होता है। ये ज्यादा अंदर नहीं गया, फेंक के आ गया टुकड़े। अब इसने वहां पर ये भी देख लिया कि यहाँ पर पुलिस की बैरिकेटिंग या फिर जो पुलिस पेट्रोलिंग करती है वो किस टाइम आती है, कैसे कैसे है, किस तरह से मैं सेफली आसपास के एरिया में इस लाश को, जो है, इसके टुकड़े को ठिकाने लगा सकता हूँ, ठीक है। इसने ये सारी चीजें की। उसके बाद ये लगातार 20 दिनों तक ऐसे ही टुकड़ों को जगह जगह पर फेंकता रहा। रात का टाइम था, इसने अपने स्टेटमेंट में भी बोला है कि मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ कहाँ पर फेंका, क्योंकि रात का टाइम होता था। 20 दिन तक लगातार ये करता रहा, उसी घर में रहा आपका, वहीं पर ये सोता था, खाता था, पीता था, नहाता था, व्हाटएवर जो भी ये करता था। अब बात हुई, ये मई की बात हो गई, 9 जून को इसने, मतलब जून में इसने उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया था। अब देखिए, एक तरह से संयोग देखिए कि किसी को नहीं पता कि श्रद्धा मर चुकी है, ना उसके घर वालों को, ना उसको दोस्तों को। उसके एक दोस्त को लगा कि भाई 2-3 महीने हो गए हैं, श्रद्धा से बात नहीं हो पा रही है, वो कॉल नहीं उठाती है, मैसेज का जवाब यही लड़का दिया करता था। तो उसने उसके घर पर फोन किया उसके पापा को कि भाई श्रद्धा जो है वो आपसे बात होती है क्या, उससे मिल नहीं रही, क्योंकि मेरा फोन वो नहीं उठा रही है। उसके बाद
किसी तरह से इनको पता चला, ये पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन में इन्होंने बोला कि भाई श्रद्धा मेरी बेटी है, वो ऐसे ऐसे दिल्ली में रहती है और हमारी उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। तो 6 महीने बाद यार इस बात का खुलासा हुआ है कि श्रद्धा जो है वो मर चुकी है, क्योंकि फिर मुंबई से आपका ट्रांसफ़र हुआ था, महाराष्ट्र से ट्रांसफ़र हुआ था दिल्ली। यहाँ पर ये देखो, इसने अपना फ्लैट भी नहीं बदला, एक कॉन्फिडेंस देखो इस आदमी का। ये उसी घर में रहता था, वो फ्रिज नहीं बदला, वो क्योंकि इसको ये था कि श्रद्धा तो एक तरह से अनाथ है इसके लिए, तो क्योंकि उसने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे अपने घर वालों से इसके प्यार को पाने के लिए, इसके साथ रहने के लिए। और यही श्रद्धा की सबसे बड़ी गलती थी, उसको पहचानने में जो उससे भूल हुई है। 6 महीने तक ये आराम से अपनी लाइफ जीता रहा, इसकी और बहुत सारी लड़कियों से बात होती रही, जो बोला जाता है कि उस फ्लैट पे भी आती रही। अब पुलिस वालों ने इसको पकड़ा, इससे सारी जानकारी वो उगलवा रही है, कहाँ कहाँ इसने लाश के जो टुकड़े फेंके थे, हर एक चीज़ अब इस केस की जो है वो बाहर निकल कर आ जाएगी। और मैं दुआ करूँगी कि इसको जितनी अच्छी, जितनी कड़ी सज़ा मिल सके वो ऊपर वाला भी दे और कोर्ट भी इसको दे। तो ये थी डियर श्रद्धा की केस की एक डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। अब आप खुद सोचिए, आप सब अब सक्षम है ये सोचने में कि इसमें इस लड़के ने जो किया है, ठीक है, वो तो इसको इसकी सज़ा मिलेगी ही, बहुत ही बुरा इसने काम किया है। लेकिन आज के टाइम पर हम जो ये डेटिंग ऐप है इनके ज़रिए सोचते हैं कि हमें हमारा सच्चा जीवन साथी मिल जाएगा, वो हमें मारता है, पीटता है। आप सोचते हो कि नहीं, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें कब इतना बड़ा रूप ले लेती है कि एक आदमी को, लड़का हो या लड़की हो, अपनी जान देकर उसका हर्जाना भरना पड़ता है। तो टाइम रहते हुए आपकी आंखों पे ऐसा कौन सी काली पट्टी लग जाती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि जो सामने इंसान है वो आपके लिए सही नहीं है। और दूसरी बात, आपको अपने आप को इतना ज़्यादा सक्षम, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे समझने लगे कि आप अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, उनको बिल्कुल बेवकूफ़ मानते हो कि वो आपके बारे में जो सोचेंगे वो गलत सोचेंगे। तो इस बारे में सोचना ज़रूर, अपने कमेंट ज़रूर देना कि आपको क्या लगता है कि इस केस में श्रद्धा से गलतियां कहाँ कहाँ पर हुई है, और इस लड़के की गलती को तो माफ़ किया ही नहीं जा सकता। और आपके लिए भी डियर एक चेतावनी है कि अपने आसपास जिन लोगों से आप संपर्क में हैं उनको जानिए, पहचानिए, और बस इस बात का ध्यान रखिए डियर कि आपके जो माँ बाप है ना, वो आपका बुरा कभी भी सोच ही नहीं सकते। उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है, उनको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। जय हिंद। बस आत्मा को शांति मिले श्रद्धा की। थैंक यू सो मच।